तो चलिए बिना किसी देरी के हिंदी की क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ, चार ऑप्शन है आपके पास, कतराना, धोखा देना, ठगना और चाल चलना। तो इसमें से आपको बताना है कि सही अर्थ क्या है आंखें चुराना मुहावरे का। तो इसका जो अर्थ सही है वो है कतराना। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे, तद्भव शब्द का चयन करिए। इन चार ऑप्शन में तद्भव शब्द का चयन करना। तद्भव शब्द का मतलब होता है हिंदी के शब्द और तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। तो तद्भव शब्द का चयन करना है। शांति, सांस, गणना, दंत, इनमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो है हमारा सांस। आप लोग भी अपने कमेंट्स करके हमें आंसर देते जाएं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, तो पहला शब्द आपका न्यौछावर है, कनिष्ठ है, चेष्टा है, प्रविष्ट है। चार शब्द दिए हुए हैं, चार में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द इसमें है चेष्टा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अतिथि के लिए पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें मदन दिया हुआ है, मधुकर दिया है, अभ्यागत दिया है, नारायण दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा अतिथि का पर्यायवाची होगा। तो अतिथि का जो पर्यायवाची होगा वो है अभ्यागत। अगला प्रश्न देखते हैं, शराब, शहद, बसंत एवं दूध निम्न में से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ठीक है, तो देखते हैं, ये है मधु के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द अभी हमने बताया था, सारे के सारे संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी के उन्हीं से संस्कृत से बने हुए उन्हीं के हिंदी शब्द या उन्हीं का हिंदी का मतलब तद्भव कहलाता है। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है अपने पास नौकर, निर्जीव, नीह और निकास। ठीक है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है अपना निर्जीव, यानी कि ये संस्कृत का शब्द है, बाकी हिंदी के शब्द हैं। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि यानी कि सात ऋषियों का समूह। और ये समास पूछा गया। समास में क्या होता है, जब किसी संख्याओं से संबंधित कोई समास होता है, संख्या काउंट करने का होता है, संख्याओं का समूह होता है, तो ऐसे में द्विगु समास होता है जिसमें सभी संख्याओं को काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कड़ुआहट में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कड़ुआहट शब्द में देखेंगे कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हट है, टा है, आहट है, आ है। तो इन चार में से देखना है कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है आहट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा हा के बाद जो विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग में क्या होता है, जो विसर्ग बाद में मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग हमारा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, बहिष्कार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बहिष्कार का संधि विच्छेद? पहला वाला, बहिधनकार। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम चयन करेंगे, तो इसमें है अनुदित, उत्थान, पैतृक, अंत्येष्टि। तो इसका सही शब्द जो है वो है अंत्येष्टि। ठीक है,